नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी पढ़ेंगे नरबक्षी का शिकार। संसार में अनेक संकट असंभाव्य नहीं बल्कि आवश्यक हैं। अनुत्तरदायी और डरपोक व्यक्तियों में जन्मी हुई आपत्तियां इस दुनिया में भरी पड़ी हैं। कमज़ोर को दबाने के लिए उनमें से कोई भी किसी भी समय आ सकती है। अपनी ओर से आपत्ति को जन्म न देना और प्रेरित संकट से टक्कर लेना मनुष्यता का एक उदात्त लक्षण है। श्रीराम शर्मा एक अच्छे शिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे। उन्होंने शिकार की कई साहस भरी कहानियाँ भी लिखी हैं जो पाठकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें शिकार के रोमांच से परिचित कराती हैं। हम दोनों निर्जन स्थान में चोरों की भांति छिपे घात लगाए बाघ की जान के प्यासे बैठे थे और बेचारा बकरा नीचे की ओर 20-25 गज की दूरी पर चिल्लाकर आकाश पाताल एक कर रहा था। उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। बेचारे को इतनी समझ कहाँ कि उसका चिल्लाना बाघ का आह्वान करता था। पूर्णिमा थी, इसलिए प्राची दिशा से रात्रि होते ही चंद्रदेव अपनी पूर्ण कांति से बड़े सज धज से निकले। हमें उस समय चंद्रमा की चंद्रिका से प्रेम न था। हम तो बाघ की टोह में थे। बकरे की मैं और मैं लगातार जारी थी। हम लोग भी अपने स्थान से, जहाँ हमें कोई देख न सकता था, बाघ के आगमन की प्रतीक्षा में थे। 7, 8, 9 बज गए। बाघ को आना होता तो सायंकाल ही आ जाता। इस जंगल में यहाँ पर सायंकाल में आदमी रहने का साहस न कर सकता था। यदि बाघ होता तो बकरे की बोली पर गोली की भांति आता। यूं तो सायंकाल होते ही जंगल में निशाचर जंतुओं, सुअर आदि की गति से चहल पहल थी। पर इस चहल पहल से हमें क्या मतलब। प्रतीक्षा करते करते 10 बजने को आए।
लक्ष्मीदत्त जी ऊब उठे। मैंने संकेत से उन्हें ऐसा न करने दिया, क्योंकि बाघ को चौकन्ना करने और भगाने के लिए थोड़ी सी आहट ही पर्याप्त होती है। ये बाहर बाघ को जगाना चाह रहे हैं मित्रों। देखिए आगे क्या होता है। बड़ी ही रोचक कहानी है जो सीखने लायक है और समझने लायक है। आगे चल पढ़ते हैं दोस्तों। बाघ को मारना क्या है, उसको ठगना है। जो वीरता और होश हवास रखे हुए उसे धोखा दे सकेगा, वही उसे मार सकेगा। रही मरने जीने की बात, तो बाघ के शिकार में अपना शिकार भी कहीं भी हो सकता है। 11:30 बजे के लगभग हमसे 4-5 फलांग की दूरी पर काकड़ बोला। काकड़ दिन हो या रात भयभीत होकर बाघ को देखकर बोलता है। कदाचित बाघ हो, इसलिए हम शांति से अपनी बंदूकें हाथ में लेकर बैठ गए। योग वृत्ति में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। 1 बज गया पर बाघ ना आया। इससे हम हतोत्साहित न हुए। पुराने पापी थे, बाघ के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। हम जानते थे कि अपने भोजन बकरे पर बाघ जल्दी भी आ सकता है और सोच समझकर कई घंटों में भी आतुरता से भी काम नहीं चलता। इतने में हमसे 50 गज की दूरी पर एक पत्थर लुढ़का और कोई आहट नहीं हुई। अब हमें विश्वास हुआ कि हो ना हो बाघ ही है। दूर से ही बैठकर उसने बकरे को देखा है और बहुत देर तक इसी आशंका में था कि कहीं कोई खटका ना हो, बकरे के साथ कहीं छली प्रपंची मनुष्य ना हो। यह विश्वास करके ही कि कोई भय नहीं है, बाघ आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। बकरे की शांति से बाघ का आना प्रतीत होता है। बकरा बाघ को देखकर मिमियाना बंद कर देता है और सिकुड़कर पूंछ हिलाता हुआ कतार दृष्टि से देखने लगता है। सम्मुख मौत को देख बकरा बेबस हो गुमसुम हो जाता है तथा उसके सामने सिर टेक देता है। अभी बाघ खुले मैदान में ना आया था। कम से कम हम लोगों ने उसे नहीं देखा था, पर बकरे की दृष्टि उस पर पड़ गई थी। थोड़ी देर उपरांत जंगल के किनारे से 2 चमकती हुई गोलियां सी दिखाई दी। वह चौंधियाने वाली भयानक ज्योति बाघ की आँखों में थी। अजगर और बाघ की आँखों में मोहक शक्ति होती है, वह शक्ति बकरे के और हमारे सामने थी। मैंने धीरे से लक्ष्मीदत्त की टांग को अपने हाथ से दबाया। उत्तर स्वरूप उन्होंने भी वही संकेत किया। शिकार के समय बोलना और हिलना
ढूंढना मूर्खता है। शिकार के संकेत होते हैं, उन्हीं संकेतों से हम तैयार हो गए। बाघ ने जब देखा कि वह एक छलांग में बकरे तक नहीं पहुंच सकता, तब वह धीरे धीरे बिल्ली की भांति बैठा। यह आसान घातक था और बकरे के जीवन के कुछ ही क्षण बाकी प्रतीत होते थे। पर नहीं, धाय की प्रलयंकारी ध्वनि हुई। दोस्तों, गोली चला दी। अब देखिए आगे क्या होता है। लक्ष्मीदत्त ने दुनाली बंदूक से एकदम दोनों नाले छोड़ दी। बंदूक के दहलाने वाले शब्द का उत्तर हृदय कांपने वाले बाघ के गर्जन से मिला। बाघ को गोली लगी थी। चोट खाकर वह गरजकर गिर पड़ा और छटपटाने लगा, पर छटपटाना और गरजना इतनी देर न था कि दूसरा फायर किया जा सके। मैं अपनी राइफल लिए बैठा था। मैं चाहता तो गोली बाघ के खोपड़े पर मार सकता था, जिससे बाघ टस से मस न होता। पर उस दिन का सेहरा तो लक्ष्मीदत्त जी के सिर था। बाघ विद्युत गति से लपककर अंदाज से हम लोगों की ओर बढ़ा। हमारे होश उड़ गए। हमने समझ लिया कि बस हिंसा के पापों का प्रायश्चित पूरा हो गया। स्मरण रहे कि शिकार की घटनाएं क्षणों में होती हैं। उनके वर्णन में अधिक समय या अधिक स्थान लगता है। हांफते बाघ को ऊपर तेजी से बढ़ते हुए देखकर मैंने राइफल का निशाना साधा। दौड़ते हुए बाघ पर झट से खाली कारतूस निकाल फेंका और दूसरा कारतूस नाल में डाला। लक्ष्मीदत्त अपनी बंदूक में खाली कारतूस निकालकर नए लगा ही पाए थे कि बाघ ने आकर अगले पंजे की थाप हमारी मचान पर मारी। सब झाड़ लकड़ी, सब किलेबंदी टूट सी गई, किंतु हम गिरे नहीं। हम बाघ के ठीक सम्मुख थे। मैंने एक फायर और किया। गोली जल्दी से उसकी छाती में लगकर उसकी मेरी ओर वाली अगली टांग में लगी, जिससे वह बिल्कुल बेकार हो गई। पर उफ, उसने पंजे से वज्र प्रहार किया। उस समय का स्मरण करके मेरा कलेजा अब भी दहल जाता है। मेरी लेखनी उस मनोदशा को व्यक्त नहीं कर सकती। उस अभागे क्रूर प्रहार से लक्ष्मीदत्त जी लोटपोट होकर नीचे की ओर निर्जीव पत्थर की भांति लुढ़कने लगे। प्रहार के समय लक्ष्मीदत्त जी के मुंह से केवल यही शब्द निकले, मास्टर जी बुरी तरह मरा। उनकी बंदूक मेरी ओर आ गिरी। मेरा सिर चक्कर खा गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखिए दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे देखते हैं क्या हुआ। पता न था कि बाघ लक्ष्मीदत्त जी को कहाँ खींच ले गया होगा और उनके शरीर की क्या दुर्गति की होगी। यह विचार आते ही मैं पागल सा हो गया। अंधाधुंध फायर करना निरर्थक था। कहीं लक्ष्मीदत्त जी में जीवन शेष हो तो मेरी बिना निशाने की गोली के वहीं
शिकार ना हो जाएं। यदि उन्हें ढूंढा भी जाए तो कहाँ, प्रातःकाल तक प्रतीक्षा भी कैसे की जाए। इस सोच विचार में दुनाली बंदूक, जिसे लक्ष्मीदत्त जी ने भरा था, उठाकर बाघ और लक्ष्मीदत्त जी के लुढ़कने की ओर उतरा। 15-20 गज की उतराई उतरकर बकरे वाले मैदान में आना ही चाहता था कि कोई लंबी सी चीज पड़ी हुई जान पड़ी। ख्याल हुआ लक्ष्मीदत्त जी का शव होगा, पर नहीं, वह तो बाघ था। मैंने समझा राक्षस बाघ लक्ष्मीदत्त जी का काम तमाम करके तब मरा। मैं ऐसा सोच रहा था कि बाघ एकदम तड़पा। यदि मैं बंदूक की नाल उसके मुंह में डालकर दोनों नालों से फायर कर उसका मस्तिष्क न उड़ा देता तो वह मेरी गर्दन को एक ही चोट में तोड़ देता। बाघ तो मर गया, पर मुझे तो लक्ष्मीदत्त जी की खोज करनी थी। हारकर उत्साहहीन होकर अंदाज लगाकर नीचे आगे की ओर बढ़ा। कुछ दूरी पर लक्ष्मीदत्त जी को पड़ा पाया। उन्होंने मुझे देखते ही झट आंखें खोल दी। उन्हें जीवित पाकर मेरी जान में जान आई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों, यह बताया गया है। शिक्षा, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसकी सुरक्षा करने की प्रेरणा देना। उद्देश्य, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।